बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज कन्वेंशन दुनिया भर से शुरका की आमद। इफ्तिताही सेशन आज होगा। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट और अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में आज अशाइया देंगे। SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा और OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी मुनाकिद होंगी। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज कन्वेंशन दुनिया भर से शुरका की आमद। इफ्तिताही सेशन आज होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान में शानदार ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रहा है। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर्स की तरसलात ज़र भिजवाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बहुत शानदार पाकिस्तान ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है और इस कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सर्विसेज को एक्नॉलेज करना है, उनकी खिदमात का इतराफ़ करना है और वो जो बेशुमार कुर्बानियाँ वो देते हैं अपने मुल्क व कौम की खातिर, उन पर उनको खराज तहसीन पेश करना है। जो पाकिस्तान की हवाले से एक अच्छा जज्बा रखते हैं, अपने मुल्क का नाम बाहर रोशन करते हैं। ये जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये हमारे सरों का ताज हैं। इनकी बदौलत जो है वो मुल्क ने ना सिर्फ तरक्की की है बल्कि मुल्क की मईशत में जो है वो इस्तेहकाम आया है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम होता है, चंद लॉबीज़ जो है वो हरकत में आती हैं, तो उसमें चंद भगवाड़े यहाँ से हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनका काम ये है कि नेगेटिविटी फैलाना। पॉजिटिव सोच रखें, पाकिस्तान के लिए सोच रखें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इक़दामात पीछे उठाए हैं, जिससे एक साल के अंदर इकॉनमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है, उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तरक्की करेगी, पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह ताला। और अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात की है। अमरीकी वफ्द की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को खूब सराहा गया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए अपने एहतराम का इजहार भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का दौरा पाकिस्तान, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन कर रहे थे। दीगर अरकान में थॉमस सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। फरीकैन ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर मुसलसल राब्ते की अहमियत को दोहराया। अमरीकी वफ्द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों का एतराफ़ किया। पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी और तस्वीराती सलाहियत की तारीफ की। सिक्योरिटी, तजारत, सरमायाकारी और माशी तरक्की के शोबों में वसी दो तरफा ताउन को फरोग देने के अज़म का इयादा किया। सिपह सालार ने दौरे पर वफ्द का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना शिरकतदारी को मजीद मुस्तहकम और मतनू बनाने का ख्वाहा है, जो बाहमी मुफादात और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी हो। मुलाकात के दौरान IT के शोबे में तरबीती ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस अली बाकर नशवी के तकर्रुर के हक में वोट देने पर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अली जफर से वजाहत मांग ली है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर को वोट देने पर अभी हतमी फैसला नहीं किया। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंशाल्लाह अगर कोई गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी। देखिए, ये जो दो हमारे मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, उनसे ये सवाल किया गया है, ये उन्होंने वहाँ पे एक फैसला किया। इसमें कोई बड़ी कंसल्टेशन कह लें पार्टी के अंदर नहीं हुई और उन्होंने जो फैसला किया उनसे पूछा है मैंने कि उसकी वजह बताएं। इस वक्त मेरे सामने वो वजह नहीं आई, जवाब का मुझे इंतजार है। अभी तक इंतजार नहीं आया और आपने बाज़ाब्ता उनसे कोई वजाहत मांगी है या वर्बली? क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वजाहत मांग ली वजाहत। तो ये कोई जो तरीका होता है बात करने का, उसी तरीके को अपना। देखिए, ये कबल वक्त से कहना, अभी पार्टी के अंदर मशावरत नहीं हुई। मशावरत कामिल अगले चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं अभी कुछ कह सकता। रूल आउट तो नहीं करेंगे आप उनको वोट नहीं देंगे?
चलिए हम देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता. पार्टी का जो किरदार रहा है वो कोई आइन कानून जमहूरियत के हक में नहीं रहा. इससे आगे बढ़कर अगर वो एक बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत आइन के हवाले से, तो फिर बात हो सकती है. तो कुछ भी हो सकता है. लेकिन सियासत में किसी चीज को हतमी तौर पे तो रद्द नहीं किया जा सकता. सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला. JIT ने PTI रहनुमाओं को फिर तलब कर लिया. शेख वकास अकरम, फारूक हबीब, हमाद अजहर, आलिया हमजा, मोहम्मद कामरान को आज पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इसी पर बात करेंगे. आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं. आदिल, बताइएगा कब तक पेश होंगे ये? अभी देखें, सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहकीकात के लिए FIA की जानिब से JIT तहकीकात कर रही है और आज इसी सिलसिले में एक बार फिर PTI के 5 रहनुमाओं को JIT की जानिब से तलब किया गया है और उनको नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस जो हैं वो 5 रहनुमाओं के, जिनमें शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, फारूक हबीब, आलिया हमजा और दीगर शामिल हैं. उनको PTI सेक्रेटेरिएट और उनके घरों के जो एड्रेस है उनके ऊपर अरसाल किए गए हैं, जिसमें FIA JIT की जानिब से ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और इसी सिलसिले में तमाम अफराद को आज 11 बजे FIA साइबर क्राइम विंग में तलब किया गया है ताकि वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं. इससे कबल जो है वो PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और दीगर रहनुमाओं को भी तलब किया गया था. वो भी JIT के सामने पेश हुए. गुज़श्ता हफ्ते आलिया हमजा और हमाद अजहर को तलबी का नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और इसी सिलसिले में आज दोबारा FIA की जानिब से 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और उनको 11 बजे के लिए नोटिस भेजे गए हैं ताकि वो JIT के सामने पेश होकर अपने बयान जो हैं वो रिकॉर्ड करवाएं. 5 रुकनी JIT जो है वो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा रियासत मुखालिफ जो चलाया जा रहा है मुख्तलिफ अकाउंट से, ट्विटर से, फेसबुक से, और इसके खिलाफ तहकीकात कर रही है ताकि इन रहनुमाओं के बयान जो है वो कलमबंद किए जाएँ और मज़ीद रिपोर्ट जो है वो उसको मुरतब किया जाए. इसी सिलसिले में आज PTI के 5 रहनुमाओं को तलब किया गया है और 11 बजे का वक्त दिया है कि FIA साइबर क्राइम विंग में पेश होकर अपने बयान जो हैं रिकॉर्ड करवाएं. ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें आगाह कर रहे थे. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समात. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया. सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की गई. इसी पर बात करेंगे. रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है. रिजवान काजी, समात का हवाल बताइएगा. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात से मुतल्लक दरख्वास्त पर आज समात किया और समात के दौरान अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है. जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज की अदालत में समात के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गिल और जहीर अब्बास अदालत में पेश हुए और अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने की हदायत की है. बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात के हसूल के लिए अदालत से रिज्यू कर लिया है. इससे कबल बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे और अदालत ने गुज़श्ता समात पर एतराज़ात दूर करने की हदायत की थी और एतराज़ात दूर कर दिए गए थे, जिसके बाद आज दोबारा समात रखी गई थी. जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे. गैर कानूनी गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है. गुज़श्ता रोज़ 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेज दिया गया. मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,48,870 तक पहुँच चुकी है. हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं. KP के अवाम फितनाल ख़वारिज के खिलाफ मज़ाहमती दीवार बन गए हैं. गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी आबादी ने फितनाल ख़वारिज के हमलों को नाकाम बना दिया. अवामी सतह पर यह इत्तेहाद दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह पैगाम है. रिपोर्ट देखिए. खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ शदीद अवामी मज़ाहमत. DI खान, लकी मरवत और जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्द हमले पसपा. सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 12 अप्रैल की रात फितनतुल ख़वारिज के दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान की सरहदी गाँव में घुसने की कोशिश की. फौरी रद्द अमल देते हुए जबरदस्त मज़ाहमत की और दहशत गर्दों को गाँव से भागने पर मजबूर कर दिया. वाक़े के बाद इमादीन के बड़े इज्तिमा में फैसला किया गया कि किसी दहशत गर्द को गाँव में घुसने की
इजाजत नहीं दी जाएगी। लकी मरवत के इलाके बचकान अहमद जई में भी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और विलेज डिफेंस कमेटी ने फितनातुल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए। फितनातुल खवारिज के इन दहशतगर्दों ने जबरदस्ती इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके तोई खला में इतवार को फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों के घरों पर हमला किया तो मकामी लोगों और पुलिस ने भरपूर मज़ाहमत करके 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। दिफाई माहिरीन कहते हैं अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये इत्तेहाद बिलाशुबा मुल्क में क़याम अमन के लिए एक मस्बत पेशरफ्त है। दहशत गर्दी के खदशात पर CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 189 ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशत गर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और झेलम में की गईं। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी से 2 खतरनाक दहशतगर्द बादल सिंह और सूरज सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों का ताल्लुक ननकाना साहब से है और दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। 16 डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज तार, पम्फलेट और दीगर अशिया भी बरामद कर लिए गए हैं। दीगर दहशतगर्दों में सराज, हिदायतुल्लाह, दीदार हुसैन, सदाकत हुसैन, सुलेमान खान, जैद शामिल हैं। जबकि दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। हुकाम के मुताबिक रवा हफ्ते में 2053 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 263 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 82,473 अफराद से पूछताछ भी की गई है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीकी कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइल ने मक़दस सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है। खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान मफादात के गुलाम बन चुके हैं। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमेरिका के कठपुतली बन चुके हैं। खून के आखिरी कतरे तक आपके कदम बकदम, शाना बशाना आपके साथ रहेंगे। जब इसराइल 48 में बना, बानी पाकिस्तान ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा कहा। हमारे कोई सनतकार हो, कोई मुफादाती तबका हो, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर तुमने इसराइल को तस्लीम करने की तरफ कदम बढ़ाया, जबान खोली, हम वो टांगे तोड़ देंगे। आपको अवाम के जज्बात का एहतराम करना होगा। नेतन्याहू के बारे में आलमी अदालत इंसाफ फैसला दे चुका है। ये इस वक्त जंगी मुजरिम है और जंगी मुजरिम का साथ देने वाला भी जंगी मुजरिम हुआ था। बरतानिया की ये आदत रही है, जब हिंदुस्तान से किया तो कश्मीर को खित्ते में मुतनाज़ा बना कर गया। हाफिज नईमुल रहमान ने 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी की नहीं, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हड़ताल होगी। अहले फ़लस्तीन जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो बयान से बाहर है। सियासी पार्टियां इसराइल और अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं कर रही? सियासी पार्टियां अमेरिका में लॉबिंग कर सकती हैं, मजम्मत क्यों नहीं करती? वो कराची में गजा यकजहती मार्च से खिताब कर रहे थे। आज अहले गजा जिस तकलीफ में है, जिस मुसीबत में है, वो बयान से बाहर है। इस्तेमार और साम्राज्य पूरी तरह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पे करारदादें पास कर रही है कि दुनिया भर के बाज़मीर इंसान, दुनिया भर के वो लोग जो अमेरिका से भी नफरत करते हैं, इसराइल से भी नफरत करते हैं, सड़कों पे मौजूद हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं? ये इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? ये अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं करते? मुस्लिम लीग से भी कह रहा हूँ, पीपुल्स पार्टी से भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कह रहा हूँ कि अहले गजा के लिए आवाज उठाओ, अमेरिका की मजम्मत करो, इसराइल की मजम्मत करो। इस मामले में सब एक लाइन में खड़े हुए हैं।